अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से हमेशा के लिए दफन करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। इमरान खान को कत्ल करने के प्लान बनाए जा रहे हैं और इमरान खान को जिन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर अमरीकी साजिश के ज़रिए से इक़्तिदार से बेदखल किया, वो लोग नहीं चाहते कि इमरान खान कभी दोबारा इक़्तिदार में आए, कभी दोबारा उनकी हुकूमत बने या फिर वो वज़ीर आज़म दोबारा पाकिस्तान के बने। इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से आउट करने के लिए मुख्तलिफ तरह के हीले और वसाइल और इसी तरह से मुख्तलिफ तरह के मंसूबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इमरान खान की जमात को ख़त्म करने के लिए उनकी जमात के लोगों को ख़रीदा जा रहा है, उनकी जमात के लोगों को डराया जा रहा है और ज़बरदस्ती ताकत इस्तेमाल करके, यानी रियासती वसाइल इस्तेमाल करके, रियासती मशीनरी इस्तेमाल करके इमरान खान के ख़िलाफ़ हर तरह की साजिश की जा रही है। नाज़रीन, इमरान खान ने ये सारी चीज़ें एक ताज़ा इंटरव्यू के अंदर बताई हैं। एक ताज़ा इंटरव्यू जो इमरान खान ने एक अंग्रेज़ एंकर को दिया है, उसके अंदर इमरान खान ने यह बात बताई है कि चूँकि मैंने पाकिस्तान के अंदर स्टेटस को चैलेंज किया है, चूँकि मैंने पाकिस्तान के अंदर उन लोगों को चैलेंज किया जो पिछले 60-70 सालों से पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहे थे, मैंने उन्हें इसलिए चैलेंज किया कि उन्होंने पिछले 60 सालों में पाकिस्तान को लूटा, पाकिस्तान के अंदर करप्शन की और पाकिस्तान को तबाह किया। इस वजह से मैंने इंसाफ के अलम को बुलंद करते हुए उनके खिलाफ अपनी सियासत शुरू की। चुनाचे इस वक्त इमरान खान ने इंटरव्यू के अंदर ये बात कही कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो 16 जमातें हैं, जो पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें हैं 16, वो एक तरफ हैं और उसके मुकाबले में मैं दूसरी तरफ खड़ा हुआ हूं। इमरान खान कहते हैं कि इन सब 16 जमातों को पता है कि अगर इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में मजीद कुछ अरसा रहा तो फिर इमरान खान हमारी सियासत को दफन कर देगा, ख़त्म कर देगा। उन्होंने कहा कि इस मुल्क की तौहीन की गई कि 60% कैबिनेट के लोग, काबीना के लोग, वज़रा ज़मानतों पर हैं, वो मुख्तलिफ तरह के मुकदमात के अंदर मुलव्वस हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अवाम इस बात को तस्लीम नहीं करती कि हम पर चोर, डाकू, करप्ट लोग मुसल्लत हों और इस वजह से अवाम मेरा साथ दे रही है। इमरान खान ने वाज़े किया कि चूँकि लोग मेरे साथ हैं, अवाम मेरे साथ है और जो हमारी पार्टी है उसकी पोजीशन मजबूत है, इसलिए ये सब लोग डरे हुए हैं। स्टेटस को डरा हुआ है, उसे पता है कि अगर इमरान खान दोबारा वापस आ गया तो ना सिर्फ उनकी सियासत ख़त्म करेगा बल्कि जराइम पर उन्हें सजाएं भी देगा और अगर वो दोबारा से ताकत में आ गया तो फिर उनकी सियासत पाकिस्तान से हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। ये इमरान खान ने अपने ताज़ा इंटरव्यू के अंदर ये बात बताई है। नाज़रीन, हमने पिछले 2-3 महीनों में जो पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट्स देखी हैं उनसे हम सब अच्छी तरह से ये बात समझ सकते हैं कि इमरान खान को हमेशा के लिए पाकिस्तान की सियासत से आउट करने और पाकिस्तान की सियासत से दफन करने के लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं। अब आप ये जानकर हैरान होंगे और आप जानते भी हैं कि पंजाब के अंदर हमजा शहबाज के पास हुकूमत करने का कोई इख्तियार नहीं है, यानी उसके पास कोई आईनी हैसियत नहीं है और ना ही उसके पास किसी भी तरह की क्रेडिबिलिटी है, लेकिन उसके बावजूद पूरी रियासती मशीनरी हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाने पर मुसिर है। यहाँ तक कि अदलिया से भी उनको रिलीफ मिल रहा है और इमरान खान को एक लॉन्ग मार्च करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, उसे एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो ये जुल्म अवाम देख रही है और ये तफरीक अवाम देख रही है। नाज़रीन, अब मैं आपको यहाँ पर जो एक और बड़ी डेवलपमेंट है जो कल पाकिस्तान के अंदर हुई है, कल रात को, वो ये है कि पाकिस्तान की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। ये जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके अंदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के तमाम अफसरान शरीक हुए हैं और आम तौर पर जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, इसके जो अहदाफ होते हैं वो मुल्क की सूरत हाल और सिक्योरिटी के मामलात, सलामती के मामलात और इसी तरह से बैरूनी जो ख़तरात हैं उन पर नज़र रखने और उन पर जो मुख्तलिफ तरह के उमूर हैं उन पर मुशावरत होती है, बातचीत होती है और मुस्तक़बिल के लिए एजेंडे तय किए जाते हैं। तो जो कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें जो एलामिया जारी हुआ है उसके अंदर यह बात कही गई है कि पाकिस्तान की फ़ौज वह पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार है और हर ख़तरे से और हर चैलेंज से निमटने के लिए तैयार है
और पाकिस्तान की फौज ने पाकिस्तान की हिफाजत का हल्फ ले रखा है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान की फौज का नाम बहुत ज़्यादा बार लिया जा रहा है। अगरचे पाकिस्तान के जो DGISPR हैं वो ये बात कह चुके हैं कि अवाम को और इसी तरह से सियासतदानों को और मीडिया को पाकिस्तान की फ़ौज को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, हैरान कुन तौर पर जो इशारे हैं, जो किनाए हैं और जो ज़ूमाना अल्फाज हैं वो फ़ौज के बारे में ही इस्तेमाल हो रहे हैं। इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम है कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ मुहिम चलाते हैं, वो फ़ौज का नाम लेकर एलानिया तनकीद करते हैं। असम्बली के अंदर भी इसके ख़िलाफ़ है, बाकायदा जो करारदाद है वो सामने आ चुकी है कि फ़ौज को इमरान खान बदनाम कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान ये कहते हैं कि मैं फ़ौज को बदनाम नहीं करता, बल्कि मैं ये बताता हूँ कि फ़ौज जो अपनी हुदूद है उसके अंदर भी रहते हुए हर वो काम करे जिससे पाकिस्तान को ख़तरात हों, उन ख़तरात से पाकिस्तान की फ़ौज बचाए, और अगर पाकिस्तान पर कोई दुश्मन हमलावर है तो उनको रोके। ये इमरान खान के बयानात हैं। आप जानते हैं इमरान खान कभी कहते हैं कि न्यूट्रल जानवर होता है, और इमरान खान का ये भी बयान है कि जब हमारे खिलाफ अमेरिका साजिश कर रहा था तो उस वक्त न्यूट्रल क्या कर रहे थे, न्यूट्रल की जिम्मेदारी थी कि वो इस साजिश को रोकते। इमरान खान ये भी कहते हैं कि जब मुल्क की सलामती का मसला हो तो आप अगर न्यूट्रल रहेंगे तो फिर इस मुल्क के अंदर अगर कोई नुकसान होता है तो तारीख आपको माफ़ नहीं करेगी। लेकिन बहरहाल ये काम पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो इमरान खान को इस मुहिम का ज़िम्मेदार करार देती है कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ नेगेटिव मुहिम चला रहे हैं। जबकि नाज़रीन किराम, आप जानते हैं कि इससे पहले नवाज शरीफ, मरियम नवाज और इसी तरह से नून लीग के दीगर लोग भी फ़ौज पर तनकीद करते रहे हैं। अब जो पाकिस्तान की फ़ौज का मौक़िफ़ है वो क्या है? पाकिस्तान की फ़ौज ये कहती है कि अगर हम लोग न्यूट्रल रहें तब भी आपको तकलीफ़ है, और अगर हम न्यूट्रल ना रहें तब भी आपको तकलीफ़ है। आप अगर सियासत में हों, यानी अगर आप हुकूमत में हों तो फिर फ़ौज आपके लिए अच्छी है, और अगर आप हुकूमत में ना हो तो फिर फ़ौज आपके लिए बुरी है। ये तमाम सियासतदानों का रवैया है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल नाज़रीन किराम, आवाम ये बात समझती है कि कौन ख़राबियों का ज़िम्मेदार है और कौन हालात को बदलने, बिगाड़ने, संवारने का किरदार अदा करता है। ये सब चीज़ें आवाम के इल्म में हैं। लेकिन बहरहाल काम अब पाकिस्तान की फ़ौज को जो मुल्की मसाइल हैं उनमें ज़रूर ज़ाहिर सी बात है, जब आपके मुल्क के अंदर जो माशी मसाइल हैं वो इस तरह से हों कि आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा हो तो मुल्क के अंदर खाना जंगी हो सकती है, फसाद हो सकते हैं। तो ऐसे में जो फ़ौज है उसे अपना रोल अदा करना होगा। नाज़रीन किराम, इसके अलावा जो एक और बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि सऊदी अरब के वली आहद मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ, जो कि इम्पोर्टेड सरकार के वज़ीर आज़म हैं, जो इम्पोर्टेड सरकार के सरबराह हैं, इनको तमाचा दे मारा है। हम ये बात शहबाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब से पहले कहते थे, यानी रमज़ान में उन्होंने दौरा किया और हम उस वक्त कह रहे थे कि सऊदी अरब इनको पैसे देने वाला नहीं है, और हमने आपको ये भी बताया था कि सऊदी अरब इमरान खान की हुकूमत गिराने पर नाराज़ है, और सऊदी अरब ने तो इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद अपने 3 अरब डॉलर या 2.5 अरब डॉलर जो स्टेट बैंक के पास हैं वो वापस मांग लिए थे। वो तो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है जनरल मुजीब बाजवा, उन्होंने फ़ोन किया वली आहद मोहम्मद बिन सलमान को और उनसे दरख्वास्त की, जिसके बाद वो जो 2.5 अरब डॉलर के जो उनका कर्ज है पाकिस्तान के स्टेट बैंक के अंदर, वो उन्होंने कुछ अरसे के लिए मजीद रखने की हामी भरी। वरना नाज़रीन किराम, शहबाज शरीफ को तो 1 रुपया नहीं दिया है। हम जब ये बात कहते थे तो बहुत से लोग शायद कहते थे कि शायद हम ये बात मुखालफत में कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। नाज़रीन साहब, मैं आपको बता देता हूँ कि अब घर के अंदर से गवाही आई है। मियाँ मंशा जो नून लीग से ताल्लुक़ रखता है और इसी तरह से ये शख्स पाकिस्तान के अंदर बड़ा अमीर आदमी है, निशात ग्रुप इसका मालिक है, और पाकिस्तान के अंदर एक मुस्लिम कमर्शियल बैंक उसका भी ऑनर है। तो मियाँ मंशा ने एक इंटरव्यू दिया है शहजाद इकबाल को जियो न्यूज़ पर। उसके अंदर इस मियाँ मंशा ने एतराफ़ किया है कि जब हमारी हुकूमत यानी कि शहबाज शरीफ जब सऊदी अरब गए, मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, तो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि आप हर रोज़ और हर वक्त हमसे कर्ज़े मांगने आ जाते हैं, पैसे मांगने आ जाते हैं, आप कोई ऐसा पक्का काम क्यों नहीं करते कि जिससे आपको कर्ज़ों की ज़रूरत ही ना हो। ये एतराफ़ किसने किया है? ये शहबाज शरीफ की हुकूमत के अहम ओहदेदार ने किया है, नून लीग के अहम ओहदेदार ने किया है, और ये वाज़े तौर पर इस बात की अलामत है
कि मोहम्मद बिन सलमान ने कह दिया कि हम आपको पैसे नहीं दे सकते हैं, आप अपना बंदोबस्त खुद करें, हम कब तक आपको कर्जे देंगे, कब तक आपको पैसे देंगे। नाज़रीन किराम, हमारे यहाँ माशरे में अमूमन ऐसा ही होता है कि जो शख्स किसी से कर्ज मांगता है, एक दफ़ा मांगेगा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, बार बार तो कोई कर्जा नहीं देता है। तो सऊदी अरब भी तंग आ चुका है कि अब मैं क्यों कर्जे दूं, जब हमसे कर्जे लेकर ये लोग करप्शन कर लेते हैं, अपने महल्लात बना लेते हैं, तो फिर हमें क्या फ़ायदा हुआ इनको कर्जे देने का। नाज़रीन किराम, यही जवाब UAE से भी शहबाज शरीफ को मिला, यही जवाब तुर्की से भी शहबाज शरीफ को मिला। तो जहां जहां भी कर्जा मांगने गया वहां पर इनको रुसवाई देखना पड़ी। और अब तो नौबत यह आ चुकी है कि IMF ने भी इनको कर्जे देने से इनकार कर रखा है कि जब तक हम आपकी हुकूमत की कारकर्दगी, क्रेडिबिलिटी और अवाम का आपकी हुकूमत पर एतमाद नहीं देखेंगे, हम आपको कर्जा देने वाले नहीं हैं। तो ये है नाज़रीन किराम इनकी हैसियत और ये है इनका चेहरा। नाज़रीन किराम, इसके साथ साथ आपको एक और डेवलपमेंट जो आपने कल देखी है वो भी आपके सामने रखते हैं। एक डेवलपमेंट ये सामने आई कि चौधरी बरादरान जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, पंजाब की सियासत में और पाकिस्तान की सियासत में उनका बड़ा रोल होता है। मुस्लिम लीग काफ है जो माजी के अंदर हुक्मरान भी रह चुकी है, तो चौधरी बरादरान के दरमियान लड़ाई हो गई है। जो परवेज़ इलाही हैं उनके जो साहिबजादे हैं वो अलग हो गए हैं काफ लीग से, और चौधरी शुजात हुसैन और उनके बेटे वो नून लीग के साथ जुड़े हुए हैं। तो अब इस पर 2 तरह की राय हैं। एक राय तो ये है कि वाकई इनमें लड़ाई हो गई है और ये आसफ ज़रदारी और नून लीग ने करवा दी है कि परवेज़ इलाही वो अलग हो गए हैं, वो इमरान खान के साथ हैं, उनके बेटे वो इमरान खान के साथ हैं, और जबकि शुजात हुसैन वो नून लीग के साथ हैं और पीपल्स पार्टी के साथ हैं। जबकि दूसरी राय ये है कि चौधरी बरादरान धोखा दे रहे हैं, ये दोनों तरफ खेलना चाहते हैं, यानी इनका आधा ख़ानदान इमरान खान के साथ रहे और आधा ख़ानदान नून लीग और बाकी लोगों के साथ रहे। तो विकेट की दोनों तरफ ये खेलकर फ़ायदे समेटना चाहते हैं। लेकिन अजी कम सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातें हैं या सियासतदान हैं, इनमें से 70% या 80% लोगों का अपना ज़ाती कोई नज़रिया या राय नहीं होती, और ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ इशारों पर नाचते हैं, और जब इनको हिदायत मिलती हैं तो ये उसी तरफ उड़ना शुरू कर देते हैं, अपना किरदार बदलना शुरू कर देते हैं। फिर नाज़रीन किराम, ये हकीकत है कि सिर्फ चंद एक लोग हैं जो नज़रियाती तौर पर एक सियासत करते हैं। तो इसी का जो इजहार है वो चौधरी बरादरान के इस मामले से भी होता है। नाज़रीन किराम, इसके अलावा एक और जो डेवलपमेंट थी वो कल ये सामने आई कि शौकत तरीन ने एतराफ़ किया था कि मौजूदा हुकूमत है वो मुआशी चैलेंजेस से नहीं निकल पा रही, तो उनको एक मीटिंग के अंदर जो कुछ लोग हैं उन्होंने कहा कि इनकी मदद की जाए। और एक सहाफ़ी ने यह भी दावा किया कि शौकत तरीन पर प्रेशर है कि वो अपनी वफादारी तब्दील करके इमरान खान को छोड़कर मौजूदा हुकूमत के साथ मिल जाए। लेकिन इस पर पाकिस्तान के ISPR ने तरदीद कर दी है और कहा है कि यह झूठ है। नाज़रीन किराम, बहरहाल जब ये सवालात उठते हैं तो इनके जवाबात आने चाहिए, लेकिन सवाल ये भी है कि ये सवालात उठते क्यों हैं। अगर कुछ गड़बड़ होती है तभी तो इस तरह की आवाज़ें सामने आती हैं। ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर दें ताकि वो भी ये मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप मेरा YouTube चैनल न्यूज़ की दुनिया अभी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।